I welcome you, Nitin ji and Prateek ji, on this call and many congratulations for the upcoming IPO of Advait Jewels. Thank you. Thank you. My name is Anil Sharma. I'm the co-founder of IPOcentral.in. It's a decade-old, slightly over a decade IPO research platform where we try and provide unbiased information, reviews, interviews with the company management. So let's start with your background. Basic अगर आप एक overview company के operations का दे दें, that would be a great start. Okay. So Advait Jewels जड़ाव कुंदन मीना फूल की ज्वेलरी बनाती है, मैन्युफैक्चरर है और ये बना के और अभी तक में B2B सेगमेंट को सप्लाई करती है, रिटेलर्स को हम सप्लाई करते हैं अभी तक में, और हमारा कुछ पार्ट रिटेल मतलब डायरेक्ट कस्टमर को भी जाता है जो कि एंड यूजर्स हैं। 105 साल पुरानी विरासत है, 105 साल पुरानी फैमिली है हमारी। हमारा एक्सपीरियंस 105 साल का है। राम भजो नाम के ब्रांड से हम फेमस हैं। हम राम भजो ब्रांड के नाम से व्यापार करते हैं और राम भजो हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम है, उन्हें टाइटल दिया गया था। सो वहीं से ये नाम हमने कंटिन्यू किया है। अद्वैत जूल्स अभी तक में B2B सेगमेंट को केटर करती थी। आगे अद्वैत का प्लान है कि वो अब रिटेल सेक्टर मतलब कस्टमर डायरेक्ट एंड यूजर के पास भी अब व्यापार एक्सपेंशन के। ऑलराइट। सो अभी तक आपका मेजॉरिटी जो फोकस है वो B2B सेगमेंट पे रहा है। यस। इसके अराउंड कुछ नंबर शेयर कर सकते हैं आप? लाइक रिटेल, अभी रिटेल सेल्स आपका कितना परसेंटेज अकाउंट करता है रेवेन्यूज का? अभी तक अप्रोक्सीमेटली 82% has been covered by B2B sector, जो हमारी सेल्स का 82% पार्ट है, and 18% is covered by the retail sector. ओके। और रिटेल में आपका फुटप्रिंट जयपुर में ही है या और भी कोई सिटीज में है? We have clients coming from across all over India, but sales are majorly done from Jaipur as of till now. But now we are coming up with another store in Jaipur that is 30,000 square feet area, new store as we just spoke about. And also we have plans to go into other metro cities with times. We are working on our franchisee modules as well and 2-tier cities as well. Well, we have plans to expand all over India. Okay. All right. अच्छा, अभी तक आपने क्योंकि आपकी कंपनी की लेगेसी काफी लंबी है और लार्जली आपने B2B में फोकस किया है। नाउ आई थिंक द स्ट्रेटजी इज चेंजिंग और रिटेल में आप वहां पे भी एक्सपेंड करना चाहते हैं जैसे अभी आपने बताया। तो इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस रहा है? थॉट प्रोसेस है कि ओरिजिन से एंड यूजर हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और उसको एक एंड यूजर जो कि उस चीज को यूज करेगा डायरेक्टली वहां तक पहुंचाएंगे। सो जस्ट ब्रिंगिंग द प्रोडक्ट डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर देयर। सेकेंडली जो हमारी क्रिएटिविटी है, जो इनोवेशंस है, वो हम डायरेक्ट एप्रिशिएटर के पास पहुंचाना चाहते हैं। Okay. Keeping our B2B module as it is intact, we want to create a range and a market for retail as well. So with time our expansion module is for retail as well. Yes. ये जो अभी आपने पॉइंट रेज किया है ये B2B सेगमेंट में डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज आपको स्पेसिफिकेशंस मिलती हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको चलना होता है। Certainly. So अब इसमें जैसे आपने कहा कि आप डायरेक्टली कस्टमर से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो यहाँ पे कुछ D2C का भी आपने एक्सप्लोर किया है डायरेक्शन? You mean digital? Yes. So we are working on our digital platforms. Yes, we are creating digital platform where we have to look at the product also. हमको प्रोडक्ट भी देखना पड़ेगा कि डिजिटली क्या चीज अच्छा बिकता है और सबसे ज्यादा बिकता है। So हमने वो भी ऑलरेडी प्लान आउट कर लिया। So बिल्कुल 100% research going on the sector as well, and usko taking that further, we have planned multiple more progressive steps. Okay.
और इसके अलावा कोई दूसरा चैनल आपने देखा है अभी, कुछ फाइनलाइज किया है आपने अपार्ट फ्रॉम रिटेल प्रेजेंस, जो शोरूम लेड प्रेजेंस होती है उसके अलावा, लेट्स से स्टोर इन एग्जीबिशन सर, स्टोर टाइप से? एग्जीबिशन कर रहे हैं हम। We do. हम्म, हम बड़ी ब्राइडल एग्जीबिशंस कर रहे हैं, हम इंटरनेशनल एग्जीबिशंस प्लान कर रहे हैं। ओके। ये अपने आप में एक अलग अलग ट्रैक एंड प्लेटफॉर्म है। फ्रेंचाइजेस प्लान कर रहे हैं, जिससे हम डायरेक्ट एंड यूजर के पास पहुंचे और उन्हें हमारे बारे में इन्फॉर्म करें और अपना प्रोडक्ट उनके आगे रखें। सो दीज आर द वेज टू मार्केट इट, एंड देयर आर मेनी Fair मोर enough. स्ट्रेटजीज ऑफ मार्केटिंग विल बी इंट्रोड्यूस्ड। Great. Okay. So what's your USP? Like, पिछले 5 साल की अगर मैं बात करूं तो काफी ज्वेलरी कंपनीज के आईपीओ आए हैं, और इनफैक्ट जयपुर से ही एक तो आपके कॉम्पिटिटर भी हैं, उनका भी आईपीओ आया है, और भी काफी दूसरे ज्वेलर्स हैं जिनके आईपीओ आए हैं। तो मैं ये समझना चाहूंगा, अपने दर्शकों को भी ये बताना चाहेंगे कि आप खुद को डिफरेंशिएट कैसे करते हो औरों से? सो पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अ, अ, अभी पोल्की Yeah. ज्वेलरी मार्केट में हमारा आईपीओ लिस्टेड कंपनीज में कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है, We are the क्योंकि first Mhm. ones. वी आर द फर्स्ट वन कमिंग अप। क्योंकि पोल्की ज्वेलरी सेगमेंट बिल्कुल अलग है। सभी के टर्नओवर का कुछ पार्ट पोल्की हो सकता है, लेकिन हमारा पूरा काम पोल्की में। सो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर हमारे पास में अभी लिस्टेड कंपनीज में कोई है ही नहीं। जैसे आपने बोला कि अभी जयपुर में कोई और भी इशू आया है जो कि कॉम्पिटिटर हो सकता है, बट नो, दे आर नॉट कॉम्पिटिशन। वो अपना व्यापार करते हैं, उनका अपना प्रोडक्ट लाइन है, हमारा प्रोडक्ट Okay. लाइन अलग है। एंड इफ यू टॉक अबाउट यूएसपी, तो यूएसपी बीइंग देयर इन द सेक्टर, जो हमारे और कॉम्पिटिटर्स हैं जो कि लिस्टेड नहीं है, उनसे हम कैसे डिफरेंट हैं, वो डीपली मैं आपको वैसे बता देता हूं कि 105 साल पुराना एक्सपीरियंस, 105 साल लंबा एक्सपीरियंस, जौहरी बाजार की लेन्स से निकल के यहां तक पहुंचने का एक्सपीरियंस, इनोवेशंस का एक्सपीरियंस, और क्रिएटिविटी का एक्सपीरियंस, ये एक सबसे बड़ा रीजन हो सकता है टू कीप आवरसेल्फ इन अ डिफरेंट प्लेस फ्रॉम अदर्स। उसके अलावा हमारे Artisans. जो आर्टिसंस हैं, जो हमारे कारीगर हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस के अलावा वही कारीगरों के एंसेस्टर्स, हमारे एंसेस्टर्स के पास में काम किए हुए हैं, तो हमारे पास में एक टीम है जिसको हम अपनी जनरेशन से कनेक्टेड टीम बोल सकते हैं। तो उन लोगों के पास वो एक्सपीरियंस है सामान बनाने का, हमारे पास एक्सपीरियंस है सामान बनवाने का। And we have the best suppliers of our products, of raw materials, what we need. तो कोई भी चीज औरों से अलग है, वो ये है कि हम प्रोडक्शन में मास्टर्स हैं, हम क्रिएटिविटी में मास्टर्स हैं, हम कुछ डिफरेंट बनाने में मास्टर्स हैं, और हम प्रोक्योरमेंट में मास्टर्स हैं। सो Okay. दिस इज Got it. और आपने पोल की सेगमेंट के बारे में बताया कि मोस्टली जो आपके कोई भी कॉम्पिटिटर्स हैं इस सेगमेंट में, उनका बहुत ज्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन पोल की सेगमेंट से नहीं होता है। सो हाउ डज दिस ट्रांसलेट इनटू मार्जिन्स एंड नेट प्रॉफिट्स? सो बेसिकली एग्जैक्टली जो आपने क्वेश्चन पूछा, उसमें इस चीज का आंसर है कि प्रोडक्ट जो पोल्की है, ये अपने आप में यूनिक है। ये बिल्कुल अलग प्रोडक्ट है। इसके ये आर्ट बेस्ड प्रोडक्ट है। इसके अंदर में हर पीस दूसरे पीस से डिफरेंट होता है। ये डिजाइन सेंट्रिक ज्वेलरी, तो डिजाइन सेंट्रिक ज्वेलरी को बनाने में भी मेहनत ज्यादा होती है, उसमें आर्टिजन भी अलग लगते हैं, और उसका क्रिएशन भी बहुत बहुत करेज के साथ किया जाता है। द काइंड ऑफ इनोवेशंस आर डन विद लॉट ऑफ करेज। तो ये सब लेते हुए ये डिजर्व करता है कि इसको इतना मार्जिन मिलना चाहिए, और ये प्रिजर्व करने की ज्वेलरी है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें जब तक आर्ट नहीं होगा, आज से इसकी प्रिजर्वेंस वैल्यू जब भी मिलेगी जब आर्ट होगा, और आज से 20 साल बाद इसे देखा जाएगा या 15 साल बाद देखा जाएगा। So jewelry connected to emotions, jewelry connected to art, it actually deserves margins. Alright, yeah, fair enough.
सो आपने कुछ कंपनीज यहाँ पे लिस्ट की हुई हैं अपने आरएचपी में, ब्लू स्टोन ज्वेलरी, आरवीजी ज्वेलर्स एंड राधिका ज्वेल टेक। मैं ये समझना चाहूंगा, ये आपने कॉम्पिटिटर्स अपने रेवेन्यू के बेसिस पे दिए हैं या अपने ऑपरेशंस के हिसाब से, कि दीज आर द क्लोजेस्ट पीपल हु रिसेंबल द बिजनेस मिक्स दैट अद्वैत जूल्स हैज? So actually मे बी speaking, की I just tell you that we should not even say closest, but yes, as per the norms of SEBI, we have to come up with peers and we have to come up with the competitors. We have to inform. Actually, जब हम देखने निकले तो हमें सभी लोगों का प्रोडक्ट अलग दिखा, हमारा प्रोडक्ट कहीं दिखा नहीं, और जो थोड़े बहुत क्लोज कनेक्टेड से दिखे हमने उनका नाम उसमें लिया। हम Okay. खुद भी इस चीज के लिए आंसर नहीं दे पा रहे कि हमारे बिजनेस और उनके बिजनेस में फर्क है तो क्या करें, लेकिन ऑब्वियसली जो नॉर्म्स है वो फॉलो करना पड़ेगा और हमने वो किया, एंड वी ब्रॉट द पीपल हु आर क्लोजेस्ट टू अस। Yes. ओके, सो ये क्लोजेस्ट मैं वही समझना चाह रहा था कि जैसे अगर हम रिटर्न ऑन नेटवर्थ या रिटर्न रेशियोज की बात करें इन जनरल, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इक्विटी, तो आपके रिटर्न्स जो हैं, आपके ये जो 3 कॉम्पिटिटर्स मैंने यहाँ पे भी आउटलाइन किए, जो मेंशन किए हैं, आप ही के आरएचपी से आ रहा है ये डेटा, तो उनसे काफी ज्यादा है आपके। सो इसका रीजन प्राइमरीली पोल्की जो आपका हैंडमेड होता है, आर्टिजन बेस्ड होता है, वही है, या इसके पीछे और भी कोई रीजंस हैं कि मे बी आपकी सोर्सिंग थोड़ी अलग और या ज्यादा एफिशिएंट होती है? इसके No, no, विषय में कुछ we, प्रकाश I डालें। I will never quote on this that our sourcing is efficient and somebody's sourcing is not. No, everybody must be doing great on his business, but we really work hard in creating our pieces. हमारे pieces बिल्कुल one of its kind होते हैं और कस्टमर Every पसंद piece is करते हैं। a different piece. हम अपने मार्जिन्स को बहुत ध्यान रखते हैं बिकॉज उसमें बहुत मेहनत होती है, और हर तरीके से अगर एक पीस कोई बनाया है तो दूसरा पीस उससे डिफरेंट बने, हम इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। मार्जिन कम हो सकते Okay. हैं अगर हम एक तरह के 50 पीस बनाते हैं तो उसमें एफर्ट कम लगते हैं, उसमें मेरे ख्याल में उसमें मशीन्स काम आ जाती हैं, इट कैन बी Right. डन बाय मशीनरी मोड। हमारे केस में हर चीज हाथ से बनाना होता है, तो बीइंग एन एक्सक्लूसिव पीस इट डिजर्व्स अ मार्जिन। लेकिन उसकी वजह से आपकी कॉस्टिंग भी हाई होती है, राइट? 105 तो साल पुराना एक्सपीरियंस यहाँ काम आता है कि हम अपनी कॉस्टिंग्स को कैसे हमारे लेवल पे हम लोएस्ट रख सकें। Minimalistic. हम ये करें कि बेस्ट क्रिएट करें और कॉस्टिंग लो रखें। मारवाड़ी परिवार है, कॉस्टिंग्स पे बहुत ध्यान रखते हैं। राइट, राइट, जहां मारवाड़ी शब्द यूज कर लिया तो आप समझ सकते हो कि कॉस्टिंग पे कितना कंसंट्रेट करते होंगे। राइट, राइट, राइट। जी। अच्छा, आपका डेट भी इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे आपके ऑपरेशंस इम्प्रूव हुए हैं, और आपके ऑपरेशंस काफी अच्छे से, आपका रेवेन्यू, टॉप लाइन, इनफैक्ट बॉटम लाइन भी बहुत अच्छे से ग्रो किया है पिछले सालों में। लेकिन कहाँ पे आप देखते हैं कि ये हमारा एक आइडियल लेवल है जहां से आगे हम अपने डेट्स को नहीं ले जाना चाहेंगे, बैलेंस शीट को और ज्यादा लेवरेज नहीं करना है? हमारे आईपीओ के प्रोसीड्स जो हैं उसके अंदर ऑलरेडी ये डिसाइडेड है कि हम डेट फ्री हो जाएंगे विद दिस कमिंग इशू। वी विल बी डेट फ्री दिस टाइम बाय दिस, एंड with that will make our balance sheet very strong for sure, because besides हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत रहती है क्योंकि ये ज्वेलरी ही इस तरह की है। हमें इसमें आर्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, हमें प्रोडक्ट रेडी चाहिए जिससे कि हम कस्टमर्स को डील कर सकें। हम जब एक्सपेंशन करेंगे, रिटेल स्टोर्स क्रिएट करेंगे ऑल ओवर इंडिया, अलग अलग जगह पे, वहां पे भी इन्वेंट्री रखने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए। वो सारा लेते हुए इसमें इस आईपीओ का 165 करोड़ में से ऑलरेडी 65 करोड़ रुपए हमें डेट फ्री करने के लिए पे किया जा रहा है, और बैलेंस का जो पैसा है उससे हम वर्किंग कैपिटल क्रिएट करके, जो कि मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई, मैं बिजनेस ग्रोथ में डालना चाहूंगा। राइट। सो अभी आप आईपीओ के बाद तो डेट फ्री हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद आपको फिर से पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, फिर से आपको फंड्स चाहिए होंगे, बिकॉज अगेन एक्सपेंशन तो इट्स अ नेवर एंडिंग थिंग। सो उसके हिसाब से मैं पूछ रहा था कि आपका डेट इक्विटी रेशियो या कैसे भी, जैसे भी आप लेवरेज को कैलकुलेट करते हैं, तो वो कंफर्टेबल लेवल आपका क्या है?
हो सकता है गोइंग Debt equity फॉरवर्ड ratio, आपको if कोई you कॉम्पिटिटर, आपको कोई पीयर मिल जाए जो कि एक्विजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा हो, तो वहां पे भी हो सकता है आपको कुछ और डेट लेना पड़े, कैश जनरेट करना पड़े। देखिए स्ट्रैटेजी ऑफ कंपनी इस चीज को लेके एक बहुत ही नेचुरल स्ट्रैटेजी मानी जाती है, लेकिन डेब्ट इक्विटी रेशियो जो हमारा लास्ट ईयर मार्च 2025 में था, दैट वाज अबव 1. In December 2025, it has come below 1. Now we have around 83 crores as our reserves and surplus, and the debt is approximately about 70 crores. And as we expand, our profit So, margin will also increase. Not even 75, 70, it is 65 crores. And once we go debt free, so our debt equity ratio will be anyway zero because there's no debt left. So at this moment, we have enough of funds to go ahead with our expansions. But in future, as I say, yes, you are talking about a right strategy that if we will need to expand it to more levels, and we need more, then obviously we will think about it. ओके, सो अभी आपने जैसे बताया कि आपका कुछ परसेंटेज जो है वो जो कि काफी कम है वो रिटेल से आ रहा है, इसके अराउंड कुछ नंबर्स आप शेयर कर सकते हैं कि अगले 5 साल में आप इस कंट्रीब्यूशन को कहाँ पे ले जाना चाहते हैं? नंबर्स तो शेयर करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि नंबर्स तो भगवान करे कि मतलब इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज numbers should go by into numbers. लेकिन ये जरूर मैं बोलना चाहूंगा कि आफ्टर 5 years, जहां तक है आप इस पर्टिकुलर ज्वेलरी और इस ब्रांड को इंटरनेशनल लेवल पे फेमस ब्रांड एज इन इंडियन हैंडमेड आर्ट के रूप में देखें। ओके ओके, ऑलराइट, फेयर इनफ। फाइनली आपके आईपीओ की प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं। आपके आईपीओ का ऑफरिंग का प्राइस जो है वो पीई रेशियो के टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो पोस्ट इश्यू ये करीब 18-19 पे निकल के आ रहा है। ये आपको मतलब ये थोड़ा और अट्रैक्टिव हो सकता था, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? अगेन मैं भी आपके इस क्वेश्चन में मैं साथ में जोड़ दूं कि आपने जैसे अभी मेंशन किया मारवाड़ी, तो अगेन दिस क्वेश्चन इज आल्सो कमिंग फ्रॉम मारवाड़ी। So it's a sweet question, but this question should go to the lead manager because he was the person who did analysis of everything. उन्होंने हमारे बिजनेस, हमारी ग्रोथ, हमारी पुराना, हमारा लेगेसी, हर चीज को एनालाइज करके और ये वैल्यूएशन डिसाइड किया। हमने उन पे ट्रस्ट किया कि ये वैल्यूएशन जो हम दे रहे हैं ये बिल्कुल ठीक होगा। और देखिए हम व्यापार करना चाहते हैं, हम ज्वेलरी का व्यापार कर सकते हैं। अबाउट वैल्यूएशंस, ये 100% एक्सपीरियंस लोगों की कैलकुलेशन है, और मैं जहां तक मानता हूँ Holani consultant are the people who are highly experienced for valuating any company's worth. So I think we have nothing to say on this. It's being done by them and they are experienced. ठीक है, कोई बात नहीं, आप इस पे नहीं बोलना चाहते हैं, that's perfectly understandable. हम बोल ही नहीं सकते, हमें आइडिया I don't know how will we create. आप व्यापार के लिए पूछते हो, हम बिल्कुल बोल सकते हैं। अबाउट द वैल्यूएशन तो हमने कभी उस चीज को कभी डिस्कस ही नहीं किया। Okay, all right. I think that's all from my side, and I wish you all the best for the success of the IPO. Yeah, और काफी जल्दी ही आपकी एंकर बुक भी आने वाली है, तो और Holani कंसल्टेंट्स जैसे आपने कहा तो काफी अच्छा नाम है मार्केट में, so I'm looking forward to see more many established names in the anchor book also. Yeah, with that, thanks a lot for taking out time and talking to us. Thanks a lot and wish you all the best once again. Thank you so much. Thank you. Thank you.